सुंदर होता है मन अति सुंदर। लेकिन हमारे पास जो राशन है उसमें से तुम क्या बनाओगे? तरुण जी, हम चावल से खीर बना लेंगे और बाकी कुछ भी सोच लेंगे। अच्छा, तो ये राधिका अब हमारे मुन्ना से हीला लगवाएगी। पैसे कमाने का इसका ये घटिया तरीका हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए हमारे पास एक प्लान है। कली, ये सब क्या कर रही हो तुम? चाची सास जी, कल फ्रिज बंद हो गया था और हमें पता ही नहीं चला। देखिए ना, सारा सामान सड़ गया। और ये दूध का पैकेट? चाची सास जी, ये दूध भी खराब हो गया। अगर किसी ने गलती से पी लिया तो उसका पेट खराब हो जाएगा। तरुण जी, हम चावल से खीर बना लेंगे और बाकी कुछ भी सोच लेंगे। मम्मी आई गौरी बेटा। क्या हुआ चाची सास जी? एक बार ये दूध को उबाल कर देख तो लेते हैं ना कली कि ये खराब हुआ है कि नहीं। उबालने के बाद ही पता चलेगा ना। चाची सास जी, आजकल ये पैकेट वाले दूध ना फटते नहीं है। इनमें ना बस एक अजीब सी बदबू आ जाती है। कली, तुम ना हमें ज्ञान देने की बजाय अगर अपनी बेटी को जाकर संभालोगी तो बेहतर होगा। ठीक है, जाओ तुम यहाँ से, हम देख लेंगे कि हमें इस पैकेट का क्या करना है। जी चाची सास जी। अब ये खराब दूध राधिका के अच्छे भले काम को खराब करने में हमारी मदद करेगा। हो गया, मैं फर्स्ट। मम्मी, आप इस स्लेट में अपना हिसाब किताब लिख लेना। ओके, थैंक यू बेटा। राधिका, तुम जो भी बनाने वाली हो उसकी तैयारी होगी? हाँ तरुण जी, हम ना खीर और पूड़ी बनाने वाले हैं। देखिए, हमने खीर के लिए चावल भिगो के रख दिया और पूड़ी के लिए आटा गूंद के भी रख दिया। बस दूध वाले का इंतजार करें, वो आ जाए ना तो हम तुरंत खीर बनाना शुरू कर देंगे। मम्मी, मुझे आपके हाथ की खीर बहुत पसंद है। हाँ बेटा, इसलिए हम आपको भी देंगे। ठीक है, जाओ अंदर जाओ। चलो तो बेटा। अच्छा राधिका, सुनो ना, मैंने 2-3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। मुझे फॉलो अप करने के लिए उन्हें कॉल करना है। तुम थोड़ी देर के लिए अकेले संभाल लोगी सब कुछ? हाँ तरुण जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू राधिका, ये मैं यहीं रख रहा हूँ। ये दूध वाला कहाँ रह गया? अब भैया रुकिए। भैया, हमें ना आज थोड़ा ज्यादा दूध चाहिए, 1 लीटर चाहिए था। आपके पास मिल जाएगा? जी मैडम, है ना। भैया, ये दूध ठीक तो है ना? इसमें से थोड़ी अजीब महक आ रही है। हाँ, अरे जी बहन जी, कैसी बात कर रही हैं आप? पहले ही दिन आप हम पे शक कर रही हैं। अरे ये गाय का शुद्ध दूध है। क्या है, आप लोगों को ना मिलावटी दूध की आदत हो गई है। शुद्ध दूध की महक ऐसी ही होती है। अच्छा ठीक है, ये पी लीजिए। धन्यवाद। बोले ना, तरुण जी की अर्धांगिनी होने के नाते सुख दुख में उनका साथ देना हमारा धर्म है। प्लीज हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा।
ताकि इस कठिन समय में हम उनका साथ दे पाए। मम्मी 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 खीर बन गई, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, खीर बन गई है। और वैसे भी सबसे पहले भोग तो घर की देवी को ही देना चाहिए ना, हम अभी देते हैं आपको। हाँ मम्मी। ये लो बेटा, आप ना खाना खा के घर पे ही पढ़ाई करना, कल एग्जाम है ना। हाँ मम्मी। जाओ। एक प्लेट खीर पूड़ी मिलेगा? जी जी बिल्कुल। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो आज तक नहीं मिला। थैंक यू। बैठिए, आप आराम से बैठ के खाइए। थैंक यू। थैंक यू भोलेनाथ। रुको, कोई मत खाना। इसका खाना खाकर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जरूर इसने खाने में कुछ ना कुछ मिलाया है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? हमने कोई मिलावट नहीं की है खाने में। कैसा घटिया खाना खिला रही हो तुम सबको? क्या मिला है तुमने इसमें? खाने में जहर मिलाकर बांट रही हो क्या? नहीं नहीं, देखिए हमने कोई मिलावट नहीं की, हमने तो साधारण सा खाना मिलाया है। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने हमारे खाने में कुछ नहीं मिलाया है। भैया जी एक मिनट, आप इसी मोहल्ले में दूध बांटते हैं? जी मैडम। हम आपको आपकी कमाई का 2 गुना दाम देंगे। बस आपको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम मैडम? इस मोहल्ले में ना एक गुब्बारे जैसी लड़की ने नया ठेला लगाया है, वो आपसे दूध लेने आएगी। आपको उसे बस ये पैकेट वाला दूध देना है। अब तो हमारे मुन्ना का घर लौटना तय है। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने हमारे खाने में कुछ नहीं मिलाया है। अरे बंद कर ये ठेला, लालची औरत। पैसों के लिए तूने मासूम बच्चों को भी नहीं देखा? अरे आप लोग देख क्या रहे हैं? तोड़ दीजिए ठेला और फेंकिए सामान सारा। नहीं नहीं, अरे रुक जाइए, क्या कर रहा है? माफ कर दीजिए, हमारी वजह से सब कुछ। कोई बात नहीं। ये क्या बदतमीजी है? किसी ने सिखाया नहीं तुम लोगों को कि एक औरत के साथ तमीज से कैसे पेश आते हैं? अरे वो हेलो, हमें ना तमीज ना सिखाओ। अपनी जाके बीवी से पूछ तो उसने खाने में क्या मिलावट की जो सबकी तबीयत खराब हो गई। देखो, मेरी बीवी जानबूझकर कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं आपसे माफी मांगता हूं। हम आप सबके पैसे वापस दे देंगे। पैसा जाए भाड़ में। तुम जैसे लोगों के साथ कैसे सलूक करना है मुझे अच्छे से पता है। मुंह काला करो इनका।
ये सब कुछ इस गोलमुखी के साथ होना चाहिए था, लेकिन इन सब के बीच में हमारा बेचारा मुन्ना फंस गया। ये क्या किया तुमने? तुम क्यों बीच में आ गई? जब गलती हमारी है तो सजा भी हमें मिलनी चाहिए ना। हम आपके मुंह पे काली कैसे लगने दे सकते थे? हिम्मत कैसे तुम लोगों की मेरी राधिका को हाथ लगाने की? लोगों को मैं छोड़ूंगा ही मैं। दमन जी शांत हो जाइए, जाने में भी सही पर गलती तो हमसे हुई है ना। आप जाने दीजिए। देखिए आप लोग रुकिए, हम आपके लिए गोल बना के लाते हैं, उससे आप लोगों को तुरंत आराम मिल जाएगा। ये राधिका इन सारे लोगों के बीच में हमारे मुन्ना को अकेले छोड़ करके कहाँ भाग गई है? ये लोग भी शांत क्यों हो गए? लगता है अब हमको अपना दूसरा वार करना होगा। हेलो, जो कहा था वो करो। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। ये लोग जो हरकत की है ना, इससे किसी की जान भी जा सकती थी, और इन दोनों को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए, है कि नहीं? पुलिस के हवाले। देखिए देखिए, मैं जानता हूँ कि हमसे गलती हुई, मैं शर्मिंदा भी हूँ, माफी भी मांग चुका हूँ आपसे, और इसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। क्या करूँ मैं तेरी सॉरी का? क्या करूँ मैं सॉरी का तेरा? चल मेरे साथ थाने। कॉलर छोड़ मेरा, नहीं तो क्या करेगा? ये लोग तो अपना आपा ही खोते जा रहे हैं। छोड़, चल। एक तो गलती करता है, ऊपर से दादागिरी करता है। चल। कहीं ये लोग हमारे मुन्ना को नुकसान ना पहुंचा दे। हमें इन्हें रोकना होगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए इन्हें। हाँ, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। देखिए गलती हमसे हुई है ना, तो हमारे पति को सजा मत दीजिए। प्लीज शांत हो जाइए। ठीक, आराम से। देखिए हम आप लोगों के लिए ये नींबू सौंफ का घोल लेकर आए। आप लोग इसे पियेंगे ना तो आप सबको आराम मिल जाएगा। हाँ, अभी खीर खिलाकर पेट खराब किया और अब ये जहर वाला पानी पिलाकर मारना चाहती हो? नहीं, एक सेकंड रुकिए। देखिए हमने पानी पी लिया ना, हमें कुछ नहीं हुआ। हाँ, आप लोग पी सकते, प्लीज हमारी बात मानिए, आप सबको आराम मिलेगा। देवम जी मदद कीजिए। ये लीजिए, आप लोग के पैसे हम लौटा देते हैं। ये सब पैसे वापस दे दे तो हम की स्कूल की फीस के पैसे कैसे भरेंगे? अब तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि खाने में ऐसा काम मिल गया कि सब की तबीयत इतनी खराब हो गई। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मिलाया था। हमने तो वही आटा और वही चावल का इस्तेमाल किया था जो आप राशन के लिए लेकर आए थे, और उसी राशन का खाना तो हम सबने कल रात को खाया था। भैया ये दूध ठीक तो है ना? इसमें से थोड़ी अजीब महक आ रही है। अरे ये गाय का शुद्ध दूध है। दूध? जी जरूर उस दूध में कोई गड़बड़ होगी। हमने दूध वाले से कहा भी था कि हमें उसमें से अजीब सी महक आ रही, पर उसने कहा कि शुद्ध दूध है, इसलिए उसने हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन सबको देख के हमें बहुत बुरा लग रहा है।
हमारी वजह से सबकी तबीयत इतनी खराब हो गई है। कल से आप भूल के भी ठेला मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए भाई साहब, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई है। वो दूध खराब था, इस वजह से ये सब हुआ है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। हमें एक मौका दे दीजिए आप लोग, ताकि तुम फिर से हमारी तबीयत खराब कर सको। मम्मी मेरा पेट दर्द हो रहा है। बेटा कब से दर्द हो रहा है आपके पेट में? जब से मैंने खीर खाई है। तरुण जी वो गोल दीजिए हमें। बेटा आप ये पियो, आपको आराम मिलेगा। देखिए, अगर हमने जानबूझ के या फिर लालच में कोई मिलावट की होती तो हम वही खाना अपनी बच्ची को क्यों देते? आप लोगों ने जो खाना खाया है वही खाना हमारी बेटी ने भी खाया, और देखिए इसके पेट में भी दर्द हो रहा है। ये सब ना दूध की खराबी की वजह से हुआ है। लेकिन हम आप सबसे वादा करते हैं कि हम कल से खुद जाके दुकान से दूध लेकर आएंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए और एक मौका दे दीजिए। क्या आप में से किसी को अभी भी लग रहा है कि उनकी तबीयत खराब है? अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा। देखिए, मानते हैं अनजाने में इस औरत से गलती हुई है, पर इसने अपनी गलती मान ली है और इसने हमें सबको घोल भी पिलाया है, जिससे अभी हम सब ठीक हैं। इसे हमें एक मौका तो देना चाहिए। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है। आखिर ये भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए कर रही है ये सब। इसने बहुत अच्छे से और बहुत साफ सफाई से खाना बनाया है। शायद अनजाने में इससे भूल हो गई। जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन हम ना कल से खाना पहले खुद चखेंगे, अपने घर वालों को खिलाएंगे, उसके बाद ही आप सबको देंगे। प्लीज हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए। वैसे इस औरत के हाथ में टेस्ट तो है। और वो दूध वाला तो अक्सर खराब दूध देता है। हम लोगों को इसको एक मौका और देना चाहिए। थैंक यू सो मच। इस राधिका ने तो हमारा पूरा प्लान चौपट करके रख दिया, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। हेलो, और याद रहे, अगर जरा भी नामो निशान तक बचाना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैडम आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आज हमने सारा खाना खुद चखा है, सब बिल्कुल ठीक बना है। राधिका, चलो मैं बाहर ठेले में तुम्हें चीजें अरेंज करने में हेल्प कर देता हूँ। मम्मी मैं रेडी। राधिया, अब आपका पेट दर्द कैसा है? मम्मी कल जो आपने घोल पिलाया था, उसके बाद मेरा पेट एकदम परफेक्ट है। आज मेरा एग्जाम है, आज आप दोनों मुझे खूब सारी चॉकलेट्स देना। अच्छा, एकदम अच्छे से एग्जाम्स देना, ठीक है? पापा मैं इस बार फुल मार्क्स लाऊंगी। वेरी गुड। बेटा पढ़ाई नंबरों के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए की जाती है, इसलिए आप बहुत मेहनत से और लगन से एग्जाम देना, क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो नंबर आएंगे वो आपका भविष्य तय नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए की गई पढ़ाई आपको आने वाली जिंदगी की पढ़ाई के लिए तैयार करेगी। जिंदगी में कभी कभी बहुत कठिनाइयाँ आती, ऐसा लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, तब खुद पर और भगवान पर अटूट विश्वास रखना और कोशिश करना, ये इंसान को बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। ओके मम्मी, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी। तुम इतनी हिम्मत और इतनी अच्छी अच्छी बातें लाती कहाँ से? चलो मम्मा, मैं लेट हो रही हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। बाय। तरुण जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है।
राधा बेटा। एक सेकंड रुक जाओ। राधा बेटा, इसे आपको ये हमेशा अपने पास रखना है। हाँ राधा बेटा। इससे आपको याद रहेगा कि आप अपने मम्मी पापा के सुकून। राधा, आप हमेशा अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना ताकि आप हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रह सकें। ओहो, आप दोनों सुबह से इतनी बातें कर रहे हो कि मैं अपना सिलेबस भूल गई। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड इधर ही रहती है, मैं उसके साथ चली जाती हूँ। अच्छा, बाय। बाय। कितनी प्यारी बेटी है ना हमारी। कैसे नहीं होगी प्यारी? तुम पर जो गई है। नहीं रविंद्र जी, आप पर गई है। राधिका, मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम पर गई है, मतलब तुम पर गई है तो तुम पर गई है। फोन फोन। हेलो मिस्टर दिव्यम बंसल, आपको नौकरी की तलाश है ना? जी जी। हमारी कंपनी में एक ओपनिंग है, क्या आप आज इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? हाँ जरूर आ सकता हूँ। आप बताइए कब आना है? आप 11 बजे तक आ जाइए। इंटरव्यू के 2-3 राउंड्स होंगे और 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। ओके। या थैंक यू। मैंने दिव्यम बंसल को इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। राधिका 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 हो गया? मुझे मेरी एक नौकरी के लिए कॉल आया था और मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है दिव्यम जी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। पक्का?